भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ दौरे पर है, जिन्होंने लाभार्थी सम्मेलन में शिरकत करने के बाद फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि रचनात्मक और सेवा के काम भी हाथ में लेकर वर्ष भर काम करती है। जल्द ही प्रदेश में नई टीम देखने को मिलेगी। हालांकि सीपी जोशी ने प्रदेश कार्यकारिणी में ज्यादा बदलाव नहीं होने के भी संकेत दिए हैं। इस दौरान सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए गए। वहीं सीपी जोशी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल ने। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज चित्तौड़गढ़ के दौरे पर निश्चित तौर पर लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लिया है और अभी निम्बाड़ा के लिए निकल रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे हैं, निश्चित तौर पर रणनीति भी बन गई होगी, कैसे देखते हैं अब आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने या जीतने तक सीमित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी पॉलिटिकल प्रोग्राम के अलावा रचनात्मक और सेवा के कार्य में भी लगी रहती है। इसलिए हमारे इस प्रकल्प का नाम है सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण। आपने देखा होगा पैंडेमिक में भी भारतीय जनता पार्टी के हजारों लोगों ने, हजारों कार्यकर्ताओं की जान चली गई इस देश और प्रदेश के लोगों की सेवा करते करते, उनको बचाते बचाते। चूँकि चुनाव है तो चुनाव निश्चित रूप से एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते चुनाव हमारे एजेंडे में है और प्राथमिकता भी है। पिछले 2018 के चुनाव में मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से एक ऐसी सरकार आ गई जिसने पूरे राजस्थान का विकास अवरुद्ध कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटेजी है, अपनी एक रणनीति है। हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व और हमारे कल्याणकारी योजना है। एक मजबूत पक्ष, एक मजबूत नेतृत्व। तो दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार राजस्थान की जिसने राजस्थान को, जिस प्रकार का एक गौरवशाली इतिहास है, वहाँ महिला अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाएं चरम पर पहुंच गई। तुष्टीकरण चरम पर है। महंगाई जिनको इन्होंने वादा किया था हम कम करेंगे, लेकिन क्या कारण है कि आज डीजल, पेट्रोल, बिजली सबसे ज़्यादा देश में राजस्थान में महंगी है? आखिर क्या कारण है कि रीढ़ के सबसे ज़्यादा पेपर लीक राजस्थान में होते हैं? साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा राजस्थान में होते हैं। दलित पर अत्याचार सबसे ज़्यादा राजस्थान में होते हैं। लेकिन यहाँ कोई, मुझे नहीं लगता कि एसपी और कलेक्टर की इस प्रकार की कोई कॉन्फ्रेंस हुई। यहाँ तो सिर्फ कैसे किसी को नकारा निकम्मा बनाओ, बाकी मैं ही हूँ सब कुछ योग्य, और कुर्सी बचाओ अभियान के अलावा कोई काम नहीं हुआ। आप देखिए कि ये सरकार 5 साल के लिए चुनी गई या 5 महीनों के लिए चुनी गई? कहाँ गई 4.5 वर्ष ये सरकार? जहाँ लोग त्राईमाम हो रहे थे, महिला की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, महंगाई चरम पर थी, मंदिर तोड़े जा रहे थे, हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाए इसके लिए सरकार अपने निर्णय सुना रही थी। कहाँ गई ये सरकार जब रीट की परीक्षा में लाखों युवाओं का भविष्य खत्म हो रहा था? कहाँ गई सरकार जब योजना भवन में करोड़ों रुपया और सोने के बिस्किट मिल रहे थे? आज भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार, जो कहते हैं कि ऑनलाइन कोई भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है, आज एक सांसद को एफआईआर लॉस कराने के लिए धरने पर बैठना पड़े। योजना भवन में करोड़ों रुपया मिले। ऐसी भी 600 से अधिक मामले को दर्ज करती है और कितनों को अभियोजन स्वीकृति आपने दी। तो इससे आपका चेहरा साफ दिखाई देता है कि आप कहीं न कहीं भ्रष्टाचार आपकी सरपरस्ती में हो रहा था और आप उसमें संलिप्त हैं। तो आपका जो गांधीवादी चेहरा है वो जनता के सामने आ गया। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव से पहले ईडी के प्रवेश को जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि ये तो बिल्कुल उन्होंने अपना दुरुपयोग करने का हथियार बना लिया, कभी भी कहीं किसी को प्रवेश करा दें। रीट की परीक्षा में कितने लोग अपराधी थे, उसमें से कितने लोगों को गिरफ्तार किया, और जो छूटे हुए लोग हैं उनके ऊपर किसका संरक्षण है? आपने योजना भवन में जितने लोग, आप स्वयं उस विभाग के मंत्री हैं, 5,500 करोड़ का घोटाला उस विभाग में होता है। कौन अधिकारी हैं जो बरसों से उस कुर्सी पर जमा हुआ है? तो ये थे सीपी जोशी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस पर जमकर तंज कसे हैं,